एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग मजबूत होता जा रहा है। ईरान रूस को तोपखाने और अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी सहित कई तरह के हथियार मुहैया करा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य संबंध सकारात्मक दिशा में विकसित हो रहे हैं। वहीं ईरान ने रूस को ड्रोन भेजने की बात स्वीकार की है, लेकिन ये भी कहा है कि ये यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ईरान रूस के साथ सैन्य सहयोग को छिपा नहीं रहा है, बल्कि वह रूस के विमानों से अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने की योजना बना रहा है। रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग की बात करें तो इराक 1980 से 1988 के बीच जब ईरान से जंग लड़ रहा था, तब सोवियत संघ उसे हथियार देने वाले सबसे प्रमुख देशों में था। लेकिन इस युद्ध के अंत ने रूस और ईरान के बीच सहयोग के दरवाजे जरूर खोल दिए। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग जारी रहा। हालांकि रूस हमेशा इस बात को लेकर सतर्क भी रहा कि कहीं उस पर ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन करने का आरोप न लगे। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उसकी अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में प्रतिबंधों का शिकंजा कसने के बाद रूस ने हर उस मौके को भुनाने की कोशिश की जिससे वह अपना युद्ध जारी रखने के लिए हथियार पा सके। अगस्त में हुए मॉस्को फोरम में ईरान ने अपने उन हथियारों को दिखाया जो इससे पहले कभी किसी देश को नहीं बेचे गए और जिन्हें खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लिए डिजाइन किया गया था। रूस और ईरान के बीच कितने हथियारों का सौदा होता है, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस और रूस के कस्टम सर्विस से मिले आंकड़े एक धुंधली तस्वीर जरूर देते हैं। कॉमट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में रूस और ईरान के बीच करीब 20 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड हथियार सौदे हुए। रूस और ईरान का सैन्य सहयोग तब और मजबूत दिखा जब रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नीदरलैंड्स स्थित संगठन एयर वॉर्स के अनुसार रूस ने सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच यूक्रेन में करीब 2000 शहीद ड्रोन इस्तेमाल किए। वैसे ईरान और रूस दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि यूक्रेन में रूस को समर्थन देने के लिए शहीद ड्रोन की आपूर्ति ईरान ने की है। हालांकि नवंबर 2022 में ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के महीनों पहले उन्होंने रूस को सीमित संख्या में ड्रोन भेजे थे। ज्यादातर रूसी विश्लेषक यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन को काफी अहम मानते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस और ईरान के बीच ड्रोन उत्पादन के लोकलाइजेशन को लेकर समझौता हो गया है। इसके तहत ईरान की मदद से रूस करीब 6000 अटैक ड्रोन्स अपने देश में बनाएगा। यह सौदा 151 अरब रूबल यानी करीब 1.7 अरब डॉलर का है। इतना ही नहीं, रूस की बिजनेस वेबसाइट द बेल के अनुसार ईरान ने रूस को ड्रोन बनाने के लिए पूरी फ्रेंचाइजी बेच दी है। दूसरी तरफ रूस को ड्रोन देकर ईरान को स्वदेशी हथियारों के लिए प्रचार मिल रहा है। ईरान के कुछ वरिष्ठ कमांडर अब ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी ताकतें ईरानी हथियार खरीदने की इच्छुक हैं। इससे भी ऊपर ईरान अपने सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना चाहता है। खास तौर पर वह अपने पुराने हो चुके सैन्य विमानों को रूसी तकनीक की मदद से आधुनिक बनाना चाहता है।